नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए प्रश्नोत्तरी पार्ट 44 में। तो साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है, तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले प्रश्न आता है, ग्लूकोज का जब ईस्ट की सहायता से किण्वन होता है तो उसमें निर्मित कौन होता है? तो उसमें निर्मित होता है इथेनॉल और CO2 निकलती है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, जो दवाइयाँ होती है उसके द्वारा वृद्धि निरोधक कौन सी है? तो वो होती है बैक्टीरिया, कवक और वायरस, ठीक है। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ह्यूमिलिन होता है, तो ह्यूमिलिन जो है वो प्रोटीन होता है। एंजाइम टिश्यू का उपयोग क्या है? मतलब जो फ्लेजिमिनोजन एक्टिवेटर होते हैं उनके लिए उपयोग क्या है? तो वह है रक्त थक्के को विलयशील करने में, ठीक है। फिर बात करते हैं डेक्स्ट्रेन का उपयोग होता है, तो डेक्स्ट्रेन का जो उपयोग है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है, मतलब संधारण में, ठीक है। एंजाइम डायस्टेज को सर्वप्रथम पहचानने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो थे पेन व परसोज। ईस्ट द्वारा स्त्रावित एंजाइम को जो कि किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन में सहायक होता है, तो वो होता है जाइमेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। किस ग्रंथि के कम स्त्रावन से मानव के जनने तंत्र का पूर्ण विकास नहीं होता है? तो वो है जनन ग्रंथि। सर्वप्रथम पृथक्कृत एंटीबायोटिक है, तो वो होता है पेनिसिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्राप्त किया था, तो ये किया गया था पेनिसिलियम नोटेरेटम से, ठीक है। चीज़ व योंगहर्ट उत्पाद हैं, तो ये होते हैं किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। डेक्ट्रेन निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव है, तो वो होता है ल्यूकोनोस्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरफेनिलोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इरिथ्रोमाइसिन उत्पादित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन उपचार में सहायक होता है, तो ये होते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। CDRI कंट्रोल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। स्ट्रेप्टोमाइसिन सिमोसस, ठीक है, एस सिमोसस ईस्ट द्वारा उत्पादित होता है, तो ये होता है राइबोफ्लेविन द्वारा। एसिटिक अम्ल निर्माण में सहायक सूक्ष्मजीव है, तो ये होता है एसिटोबैक्टर। केसर मिलिस्टिन व JF कोहलर ने जैव तकनीकी द्वारा प्राप्त किया था, तो ये किया गया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से। किण्वन द्वारा विटामिन B12 उत्पादित करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो वह हैं प्रोपियोन बैक्टीरियम। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता करने वाला बैक्टीरिया का युग्म है, तो वह है स्टीरिया और एग्रीबैक्टीरिया, ठीक है। एग्रोबैक्टीरिया जो होते हैं वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता करते हैं। फ्लेजमिड है, फ्लेजमिड जो है वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। एक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप का विकास करने की क्षमता पाई जाती है, तो ये लक्षण है, तो ये होते हैं पूर्ण शक्ता, ठीक है। पादप उत्तक संवर्धन का सफलतापूर्वक प्रयोग किसके उत्पादन हेतु किया गया जाता है? तो वो किया जाता है सिकोनिन द्वारा। कवक द्वारा स्टेरॉइड प्राप्त की प्रथम जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो थे मुरे और पेटरसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक का सर्वाधिक उपयोग होता है वैक्सीन के निर्माण में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग की अधिकता का कारण क्या है? तो वह है अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व उच्च जन्म दर के कारण। एक समष्टि की निकेत होती है, तो यह होती है भौगोलिक क्षेत्र जिसमें यह रहती है। फिर बात करें तो फिर आता है एमनियोस्टेसिस, जो है वो क्या है? तो यह है भ्रूण की कोशिकाओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया। ओपियम या ओपिएट या हेरोइन प्राप्त की जाती है, तो ये की जाती है कैनाबिस सटाइवा से। तो आज ये थी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दोस्तों। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।